हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है द ब्लैक रोज। रमेश और बच्चों को सुबह भेजकर दरवाजा बंद करके मैं सोफे में घस गई। सुबह की थकान भी कमाल की होती है, थोड़ा सा बैठने को मिल जाए तो बस उठा ही नहीं जाता। मैं आंखें बंद करने ही लगी थी, तभी फोन की घंटी बज उठी। देखा तो मेरी कॉलेज फ्रेंड मीरा थी। हाय पायल, कैसी हो? ठीक हूँ, तू बता कैसी है? बस बच्चों को कॉलेज के लिए रवाना करके फ्री ही हुई थी। तेरा काम निपट गया? हाँ यार, मैं भी अभी काम खत्म करके सोफे पे बैठी ही थी। तुझे एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी। श्वेता जो हमारे ग्रुप की थी, उसका फोन आया था। इतने सालों के बाद उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या कह रही थी वो? उसका बर्थडे है 25 सितंबर को। इट्स हर 50th बर्थडे। वो बहुत उत्साहित थी और वो कह रही थी उसके बर्थडे वाले दिन यानी 25 सितंबर को सभी कॉलेज फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं। वो हमारे ग्रुप का फेवरेट रेस्टोरेंट है ना, वही बर्थडे पार्टी रखी है। पूरा दिन खूब मस्ती करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तू क्या कहती है, चलेगी? साउंड्स इंटरेस्टिंग। चल चलते हैं, सभी फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। बाकी रीमा, काजल और किरण को भी बोला है क्या? नहीं यार, सबसे पहले तुझे ही मिलाया है। श्वेता फोन करके सभी को इनवाइट कर लेगी, फिर सभी मिलकर प्लान करते हैं। ओके, डन फॉर 25 सितंबर। यस कहकर मैंने फोन रख दिया और मैं कॉलेज की पुरानी यादों में खो गई। कितने बेफिक्री के दिन थे ना। सारा दिन बस मस्ती, सैर सपाटा और कॉफी शॉप पे बैठे रहना। उस समय कोई फिल्म नहीं होती थी जो हमने ना देखी हो। पहला शो ही बुक कर लिया करते थे और हमारा ग्रुप, मैं, मीरा, श्वेता, रीमा, काजल और किरण, पूरे कॉलेज में मशहूर था। बड़ी मस्ती किया करते थे। उन दिनों अपने में ही गुम, दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती थी। अब सब कुछ सपने जैसा लगता है। मैं मीरा के साथ तो फिर भी टच में हूँ, पर बाकी सबके साथ तो बहुत कम बातचीत होती है। अब सब मिलेंगे इतने सालों के बाद। जब बिछड़े थे तब हम कॉलेज में पढ़ते थे और अब हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। यह सोचकर मैं मुस्कुरा दी। फिर मैं घर के बाकी कामों को निपटाने में लग गई, पर सुबह की इस खबर से मैं पूरा दिन चहकती रही। शाम को जब रमेश घर आए तो मैंने एक ही सांस में सुबह की सारी बात बता दी। वो मुस्कुरा दिए और बोले, चल तेरे लिए एक अच्छा गेट टुगेदर हो जाएगा। मैं हाँ करते हुए मुस्कुरा दी। मैंने एक अच्छा सा गिफ्ट श्वेता के लिए ले लिया। बहुत मुश्किल होता है इतने समय बाद दोस्त के लिए बेहतरीन गिफ्ट लेना। आज 25 सितंबर था। सभी का रेस्टोरेंट में 12 बजे मिलने का तय हुआ था। मैं सुबह ही सारा काम निपटाकर तैयार होने में लग गई और सही समय पर रेस्टोरेंट पहुंच गई। देखा तो मीरा पहले ही पहुंची हुई थी। वो श्वेता के लिए केक लाई थी। फिर थोड़ी देर में रीमा, काजल और किरण भी आ गई। सभी गपशप करने लगे। अब बस बर्थडे गर्ल श्वेता का इंतजार था। तभी वहां एक प्यारे से गाउन में एक लड़की ने प्रवेश किया। आंखों पे गॉगल्स थे और वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो हमारी टेबल की तरफ ही बढ़ रही थी। सब हैरान थे कि ये कौन है। पास आकर उसने सबसे हेलो कहा और अपना चश्मा उतारा। सब उस लड़की को देखकर हक्के बक्के रह गए। ये तो श्वेता थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? श्वेता तो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो इतनी यंग कैसे हो सकती है? सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी किरण बोली, तुम श्वेता हो? हाँ, क्या अपनी दोस्त को नहीं पहचानते? पर तुम तो अभी भी इतनी जवान और खूबसूरत कैसे? तुम तो बिल्कुल कॉलेज गर्ल लग रही हो। अब हम सब बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगे। श्वेता बोली, मैं तो हमेशा से ही खूबसूरत थी। मुझ पर उम्र का कोई असर नहीं हुआ। मैं जैसी कॉलेज में थी वैसी ही अब हूँ। पर कैसे? सब ने एक साथ हैरानी से पूछा। अरे भाई, है कुछ राज, बताऊंगी फिर कभी। अभी तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। मीरा बोली, कैसे करें? केक पे तो 50 लिखा है और तुम तो 20-25 से ज्यादा की नहीं लग रही। उस पर सभी मुस्कुरा दिए। रीमा बोली, भाई केक तो अब राज जानने के बाद ही कटेगा। तब श्वेता बोली, चलो तुम्हें बताती हूँ। सभी पास आओ, कान इधर लाओ, राज की बात है। दरअसल मुझे एक सिद्ध पुरुष ने एक ब्लैक रोज दिया था और कहा था कि जब तक तुम इसे पास रखोगी तुम बूढ़ी नहीं होगी। मेरी उम्र ऐसे ही जवान ही बनी रहेगी। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने खेल खेल में उसे अपने पास रख लिया। पर समय बीतता गया और मेरी उम्र में जरा भी बदलाव नहीं आया और मुझे यकीन हो गया कि उस सिद्ध पुरुष ने सही कहा था और तब से मैं इस ब्लैक रोज को अपने पास ही रखती हूँ।
सभी दोस्त सन से बैठे हुए श्वेता की ओर देख रहे थे। वो जो उन्होंने अभी अभी सुना था उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। काजल बोली, वो ब्लैक रोज अभी भी तुम्हारे पास है? श्वेता मुस्कुरा दी और उसने अपने पर्स में से वो ब्लैक रोज निकालकर टेबल पर सबके सामने रख दिया। सभी दोस्तों ने उसे छूकर देखा। यह बिल्कुल साधारण रोज था और सभी फटी आंखों से श्वेता को देखने लगे। क्या आजकल के जमाने में भी ऐसे चमत्कार होते हैं? श्वेता बोली, अब तो मुझे मेरा बर्थडे केक काटने दो भाई, मेरा 50th बर्थडे है। सभी को जैसे होश आया और मीरा ने केक निकालकर टेबल पर रख दिया और मोमबत्ती लगा दी। जैसे ही श्वेता नाइफ से केक काटने लगी तभी एक और हाथ केक की तरफ बढ़ा और नाइफ श्वेता के हाथ से ले लिया। सभी ने देखा एक और लेडी वहां खड़ी थी, लेकिन ये क्या, ये भी श्वेता जैसी ही लग रही थी। सभी एक साथ अपनी आंखें मलकर हैरानी से देखने लगे और काजल बोली, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने भी हैरानी से पूछा, दो श्वेता, हम सपना तो नहीं देख रहे? तभी पहले वाली श्वेता जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी और बाद वाली श्वेता ने उसका कान पकड़ा और बोली, यह मेरी बेटी है हिना, असली श्वेता मैं ही हूँ। यह सब मेरी इस शैतान बेटी का प्लान था, इस बर्थडे को यादगार बनाने का। मेरी पुरानी एल्बम से इसने हमारे ग्रुप की फोटो देखी थी और हमेशा ही यह सबसे मिलने की जिद किया करती थी। इसकी शक्ल और आवाज हूबहू मुझसे मिलती है। इसका फायदा उठाकर इसने ये प्लान बनाया और देखो तुम सब इसकी बातों में भी आ गए और इसको ही श्वेता समझ लिया। सभी एक साथ बोले, हिना तुम तो बहुत शैतान हो। सभी दोस्तों को असमंजस में डाल दिया। हिना बोली, सॉरी आंटी, और सभी जोर से हंस पड़े। तो ये थी कहानी द ब्लैक रोज। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।